होगा, बहुत सारा काम कराऊंगा। जैसे कि अपना गौठान का यहाँ व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी काम करना है अपने को। जो चारागाह का जो ज़मीन है उस पर पैरा वैरा इकट्ठा करके बाउंड्री वाल करके गौ माता का भी मतलब जो गाँव एक्सीडेंट वगैरह होता है उसका भी बचत होगा। साथ साथ ये जनता का आशीर्वाद है, मुझे जिताएगा और मैं उसके हर जो मेरे पे विश्वास है सारी विश्वास में मैं खरा उतरूंगा, उनका काम करके दिखाऊंगा। जैसे कि रोड नाली। चुनावी सरगर्मी तेज है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव होना है, जिसमें पंच से लेकर सरपंच, जिला पंचायत सदस्य सहित अनेकों पद में जो है चुनाव हो ही। और बिल्हा विधानसभा में जो है तीसरा चरण में 20 फरवरी के जो है चुनाव होना है। तो सरपंच प्रत्याशी जितेंद्र मिर्जा है, जो कि पिछले पंचवर्षीय में पंच रही से और बहुत ज़्यादा मतलब भी सहयोग मिला थे दर्शक मन के। अभी जो है आशीर्वाद रैली निकाले रही से जनता मन के आशीर्वाद लेवा थे। तो खातिर गोट बात करबो कि का विषय में जो है चुनाव लड़ी, का मुद्दा है, का विकास कार्य जो है सरपंच बने के बाद कराही। तो देर न करते हुए सीधा हम बात करबो। भैया सबसे पहले आप मन ये बताओ का मुद्दा में अपन चुनाव लड़ो। हमारे यहाँ पूर्व में विकास नहीं हुआ है, पूर्व सरपंच के द्वारा काम नहीं किया गया है। मैं वार्ड पंच रहते हुए मैं अपने जेब से बहुत काम कराया हूँ। इसी विषय को देखते हुए मैं सरपंच के चुनाव में आया हूँ। सरपंच चुनाव को लड़ना है और जीत के गांव में जितना भी विकास नहीं हुआ पूरा विकास कराना है। तो मुझे अपने जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, शासन के पैसे से काम होगा। बहुत सारा काम कराऊंगा। जैसे कि अपना गौठान का यहाँ व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी काम करना है अपने को। जो चारागाह का जो ज़मीन है उस पर पैरा वैरा इकट्ठा करके बाउंड्री वाल करके गौ माता का भी मतलब जो गाँव एक्सीडेंट वगैरह होता है उसका भी बचत होगा। साथ साथ फसल का भी बचत होगा, कई लोग को से रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे गांव में बहुत जगह पे जुआ दारू शराब ये हो रहा है, सट्टा वट्टाबाजी होता है। इसको मेरे जीतने के बाद प्रभाव से तुरंत बंद कराऊंगा पूर्ण रूप से। अच्छा, ये मेरा वादा है। और ये जितने जनता आए हैं मेरे साथ में मतदातागण, इन सब का मैं काम कराया हूँ, मेरे प्रभाव से आए हैं। मैं किसको खरीद के नहीं लाया हूँ, किसी भी प्रकार के उनको कोई चीज़ दिया नहीं हूँ मैं। तो ये लोग सेल्फ अपने मेरे को मदद करने आए हैं। मेरा काम के हिसाब से मुझे सम्मान दे रहे हैं और मुझे साथ देंगे, जिताएंगे, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। कहीं न कहीं गांव में जो है मांग उठाते रही कि जितेंद्र मिर्जा जो है सरपंच पर खड़ा होना चाहिए। तो आप मन का कहिए? ये जनता का आशीर्वाद है, मुझे जिताएगा और मैं उसके हर जो मेरे पे विश्वास है सारी विश्वास में मैं खरा उतरूंगा, उनका काम करके दिखाऊंगा। जैसे कि रोड नाली, किसी का प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, जो पात्र हितग्राही उनको मिलेगा। ये सभी विषय में काम होगा। महतारी वंदन, पेंशन, भूमिहीन, इस सारा विषय में पहले मैं फायदा दिला चुका हूँ। वार्ड पंच था तो अब और जो बच गए हैं वो सब का काम कराएंगे। पानी का बहुत हमारे गांव में दिक्कत है, उस सब दिक्कत को समाधान किया जाएगा। अच्छा भैया, इससे अपने घोषणा पत्र घोषणा बताओ जो कि जनता मन के हित में हो और गाँव के विकास से जुड़े हैं। घोषणा पत्र में तो सबसे पहले है शराबबंदी है ना, शराबबंदी, जुआ, ताश है। दूसरे में है फसल सुरक्षा का। उसके बाद है अपना गांव में जो खेती खर्चाने का जो रास्ता खराब है उसको भी व्यवस्थित करना है। हर मौसम में जाने का ऐसा करना है। ये जैसे कि जितेंद्र मिर्जा गाँव में बड़े चेहरा है, पूर्व पंच रह चुके हैं, तो ये बड़े चेहरा चुनाव करते काम है। बहुत काम आएगा क्योंकि मैं हर मेरे वार्ड के अलावा और दूसरे वार्ड में हर मोहल्ला में मैं काम किया हूँ, अपने जेब से पैसा लगाया हूँ। जैसे कि अभी चुनाव प्रत्याशी बना हूँ और उसके पहले भी अभी आचार संहिता लगने के बाद भी बहुत जगह मैं अपने जनहित के लिए काम किया हूँ। जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा ऐसा बात नहीं है। जैसे कि कई बोर को बनवाया हूँ, तो हर एक जगह पानी वानी का व्यवस्था मैं करता ही रहता हूँ। अपने सेल्फ से अपने जेब से पैसा खर्च करके भी करता हूँ जी। तो जैसे कि गांव सेवान में भी 10 जन प्रत्याशी और 10 प्रत्याशी आप मन कैसे टक्कर दे? 10 प्रत्याशी को मैं टक्कर ऐसे दूंगा कि मैं काम किया हूँ उस हिसाब से मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे जिता रहे हैं। मैं अपने मन से खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं जनता के ही मन से खड़ा हुआ। सबसे मुझको पूछ के खड़ा हुआ हूँ कि मैं सरपंच लड़ूं या न लड़ूं। कई लोग मुझको आशीर्वाद दिए हैं, आप लड़ो, आपको लड़ना है, ऐसे करके आशीर्वाद दिए हैं। जब मैं जनता के सहयोग से खड़ा हुआ, अपने मन से खड़ा नहीं हुआ। कहीं न कहीं प्रत्याशी मन दारू, मुर्गा, कंबल आदि बांटते, तो आप मन सबके तैयारी करा? जी, मेरे को दारू, साड़ी, कंबल बांटे खरीदना नहीं है। मैं खरीदूंगा तो कल न कल इनको बेचना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं। मैं इनको हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा। लोकतंत्र में यही एक वोट का अधिकार है, उनको मुझे दे। मैं इनके लिए निस्वार्थ रूप से काम करूंगा। कोई घूस लेने देने का काम मेरे कार्यकाल में नहीं रहेगा। जैसे कि आप मन सरपंच निर्वाचित होता संभवतः, तो कहाँ का कार्यालय सर्वप्रथम प्राथमिकता दहा? सर्वप्रथम इस गाँव में मैं दारू बेचना बंद कराऊंगा, जुआ खेलना बंद कराऊंगा, गाँव में शांति व्यवस्था बना रहेगा, ऐसा काम कराऊंगा। जैसे फसल हमारा सुरक्षा नहीं होता है, गौ माता कहीं पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब जितना व्यवस्था अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करना है। फसल हमारे गाँव में मेन है और फसल की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ का पालन पोषण होता है धान के। छत्तीसगढ़ में चावल ही खाते हैं अधिकतर लोग,
तो ये सब विषय में काम करना है मुझे। तो लोग जैसे बच्चे लोग हमारे यहाँ बहुत लोग प्लान कर जाते हैं, घर के पालक लोग, तो साथ में भट्ठा चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को गांव में रोक के उसके लिए छात्रावास बनवा के उसको पढ़ाया भी जाएगा निःशुल्क रूप से। अच्छा, जो बाहर जाते कमाठ हो, मतलब बाहर नहीं भेजने, गाँव में छात्रावास गाँव में बिल्कुल बच्चे लोग को रोकना पड़ेगा और रोक के हम दिखाएंगे, उनको पढ़ा लिखा के भी दिखाएंगे ताकि अनपढ़ ना हो। अनपढ़ होने से गांव में चोरी होता है, जुआ होता है, बहुत ऐसे अनेकों समस्या उत्पन्न हो जाता है। जी, कहीं ना कहीं ये भीड़ देख के उम्मीद है जनता मतलब कि क्या ये भीड़ जो है पैसा मांगे सबके? किसी को मैं 1 रुपये का चॉकलेट नहीं खिलाए हूँ। आप सभी मतदातागण से पूछ सकते हो, जनता से, है ना। तो किसी को मैं खरीद के नहीं लाया हूँ। सबसे निवेदन किया हूँ, मैं अच्छा काम किया हूँ, मुझे साथ दो। और लोग मुझे तो खुद साथ दिए हैं और अपने मन से खड़ा कराए हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव के दर्शक मुलाकात होंगे। गांव के दर्शक को मैं यही बोलूँगा, निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। मैं इनके हर काम में, हर सुख दुख में हमेशा तत्पर रहूँगा और गांव को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जैसे पूर्व सरपंच बनते हैं लोग, दिल्ली मुंबई घूमते रहते हैं, मैं कहीं निश्चित जगह मिलूंगा, अपने घर में मिलूंगा या फिर पंचायत में मिलूंगा। मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं सरपंच बन जाता हूँ तो मोहल्ला में, वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर लगा के मैं सबको समस्या सुनूंगा और उसका समय समय में तत्काल समस्या का निवारण भी करूंगा। वार्ड में जो है जन दर्शन भी लगा, अभी तक ऐसे नहीं हुआ है, मैं कराऊंगा। जी।